गुड इवनिंग बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज से जो है ना मैं इस वीडियो से ये पहला एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से कि आप डेली जो डेली यूज वाले सेंटेंसेस हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस विच आर यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड डेली, तो उनके जरिए मैं आपको क्या है कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश करवा रहा हूँ, प्लस में ग्रामर क्या ग्रामर का टॉपिक भी, आप ग्रामर के टॉपिक के साथ साथ वो आपका डेली सेंटेंसेस भी कवर कर दूंगा। ठीक है। तो आज मेरे ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने वो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था, तो मैं आपको जो है जो बच्चों को थोड़ा सा ग्रामर वगैरह प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वीक है उनकी इंग्लिश, उनके लिए है ये। तो अच्छा, आज इसके ग्रामर टॉपिक हम कर रहे हैं बीन टू का यूज़, किसका, बीन टू और गॉन टू। क्या ये दो वर्ड हैं, ये जो बीन टू और गॉन टू का यूज़ सीख रहे हैं हम इसमें। अच्छा, बीन टू ये दोनों के दोनों जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेंगे, आपको बता दूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दोनों यूज होंगे। अच्छा, बीन टू और गॉन टू में अंतर क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊंगी बीन टू और गॉन टू में अंतर ये है कि बीन टू का मतलब होता है, बीन टू का मतलब होता है कि आप कहीं गए हुए थे। बीन टू बीन टू मतलब कहीं गए हुए थे, आप वहाँ से घूम कर आ गए हैं। या कभी आपने देखा है, कोई आपसे कहता है कि कभी आपने बम्बई देखा है, कभी आपने अमेरिका देखा है, कभी अमेरिका गए हो, वहाँ से क्या होकर आए हो, तो आप बीन टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ था लेकिन होके आ गया है, घूम के आ गया है, वो उस जगह होके आ चुका है। और गॉन टू मतलब होता है, गॉन टू मतलब कि वो गया हुआ है वो व्यक्ति और अभी वहीं है, अभी वही है, गॉन टू। ओके। तो यहाँ पर हम जरा मैं कहूँ कि अगर आप कहें कि भाई क्या आप बम्बई गए थे, ठीक है, किसी पूछना है क्या आप बम्बई गए हुए थे या होकर आए हो आप, आपने क्या आपने देखा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव यू बीन टू, हैव यू बीन टू। क्या सेंटेंस बना, हैव यू, यहीं पे देख लेते हैं इसके अंदर, हैव यू बीन टू बॉम्बे, ये गोवा छोटा है, ठीक है ना। हैव यू बीन टू गोवा, इसका मतलब है हैव यू बीन टू का, हैव यू बीन टू गोवा मतलब क्या आप गोवा घूम कर आए हो, क्या आपने गोवा देखा हुआ है क्या कभी, ठीक है ना। और अगर आपने कभी वर्ड यूज करना है तो आप यू यहाँ पर एवर का इस्तेमाल कर देंगे, किसका, एवर, यहाँ पर जो है ना इसके बीच में, जैसे क्या कभी आप गोवा गए हो, हैव यू एवर, एवर, ठीक है ना, गॉन टू गोवा, क्या कभी आप गोवा गए हो, हैव यू एवर, नहीं ये नहीं आएगा, ये बीन, इसमें जो है ना आपका ये, इसमें बीन टू आएगा, गॉन टू नहीं आएगा, बीन टू, ठीक है ना। ओके, हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या कभी आप गोवा होकर आए हो, गॉन टू नहीं लगेगा। अगर जिसने जिस पकड़नी है कि भाई गॉन टू भी लगा सकते हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से, वो लगा देना भाई, मैं तो अपना जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का जो तरीका है, ठीक है, द आई एम टीचिंग यू द यूजेस विच आर एक्सेप्टेबल इन फॉरेन कंट्रीज, जो आपका जो जो आपका अंग्रेजों के द्वारा जो करेक्ट इंग्लिश है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे जिद पकड़नी है वो जिद पकड़ लेना। ओके। तो हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या आप ये गोवा होकर आए हो, ठीक है। तो आपने कहा हाँ होकर आए हूँ, यस मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, मैनी टाइम्स बहुत दफ़ा गया हूँ मैं तो मैनी टाइम्स। तो इसको हिंदी में कैसे, इसको ऊपर कैसे बनाओगे, मैं बहुत दफ़ा होकर आया हूँ, तो आप कहोगे आई हैव बीन टू गोवा मैनी टाइम्स, क्या, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैं गोवा बहुत बार होके आ चुका हूँ, ठीक है ना। देखा, सेंटेंस देख लिया, आई हैव बीन टू गोवा, मैं गोवा होके आ चुका हूँ मैनी टाइम्स, बहुत दफ़ा, ठीक है ना। और आगे क्या कभी आप फ्रांस गए हो, तो इसकी इंग्लिश बनाना जरा, क्या कभी आप फ्रांस गए हो, तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, हैव यू, हैव यू एवर, ईवीआर, एवर बीन टू फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हो, ठीक है। और गॉन टू का मतलब देखो समझ में आ गया ना, बीन टू का मतलब क्या, होके आ गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप, अगर कोई फ्रेंड वगैरह है, जैसे कि अगर आप कहते हैं वो कहाँ गया हुआ है, कि हम कहेंगे वो तो बम्बई गया हुआ है, हम कहेंगे यानी कि वो घर पर, यहाँ पर नहीं, ही हैज़ गॉन टू बॉम्बे, मुंबई बोलते हैं इसे, मुंबई 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 मुंबई, ठीक है, मुंबई मुंबई, ओके।
मुंबई, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गया हुआ, अब यानी कि वो अभी वहीं है मुंबई में, वो होके नहीं आया अभी, ठीक है। ओके, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, और अगर मैं कहूँ ही हैज़ बीन टू मुंबई, तो ये क्या कहेंगे, इसका मतलब है ही हैज़ बीन टू मुंबई, वो मुंबई गया हुआ था, वो वहीं से होकर आ रहा है कि अभी इतना पैसा कमा कमा के कहाँ से लेकर आ रहा है भाई, कैसे लेकर आया, तो ही हैज़ बीन टू मुंबई, वो मुंबई गया हुआ था, वो वहाँ से मुंबई से होकर आ रहा है, ठीक है। अच्छे, समझ में आ गया। तो आप जो है इस टेंस में आप गॉन टू और बीन टू का मतलब, गॉन टू मतलब गया हुआ है, क्या आपके भैया कहाँ हैं भाई, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, टू द, हम बात करेंगे इसमें, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, भैया कहाँ हैं, वो मार्केट गए हुए हैं, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट यानी कि वो अभी आए नहीं है मार्केट में, ठीक है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे वो थोड़ी देर बाद कि भैया कहाँ हैं, क्या घर पर हैं, वो कहाँ गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे, ही हैज़ बीन, वो तो मार्केट गए हुए थे, ही हैज़ बीन टू द मार्केट, वो मार्केट गए, लेकिन बीन टू मतलब वो अब होके आ गए, ही हैज़ बीन टू द मार्केट, वो मार्केट गए हुए थे, मार्केट से होकर आ गए हैं, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप ढूंढ रहे हो किसी को, ओके, तो आप जो है, और जिसको ढूंढ रहे हो, जैसे आपने जिसको ढूंढ रहे हो वो ही सामने आ गया, तो आप पूछते हो अबे कहाँ थे भाई तुम, वेयर हैव यू बीन, हैव यू बीन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन का मतलब, वेयर हैव यू बीन का मतलब क्या है, आप कहाँ थे, कहाँ से और का भाई, अरे जनाब कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए हुए थे, अब तो ढूंढ रहे थे तुम्हें, ठीक है। वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए हुए थे। और अगर किसी और के लिए, किसी और के लिए तो जो है, अरे भाई कहाँ गया हुआ था वो, वेयर हैज ही बीन, वो कहाँ गया हुआ था, कहाँ से होकर आ रहा है, वेयर हैज ही बीन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन का जवाब वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए हुए थे, अगर आप ये कहना है कुकर आपसे कोई पूछे वेयर हैव यू बीन, आप कहाँ गए हुए थे भाई साहब, आप वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन, कहाँ गए हुए थे, आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो मार्केट गया हुआ था, आई मार्केट से आ रहा हूँ भाई, आई हैव बीन टू द मार्केट, मैं तो मार्केट गया हुआ था, या बैंक गया हुआ था, ओके, आई बिन टू द मार्केट, या मार्केट गया हुआ था यानी कि आ गया हूँ, या आई बिन टू द बैंक, मैं बैंक गया हुआ था, बैंक से होकर आ रहा हूँ, ओके। तो बीन टू और गॉन टू का मतलब समझ में आ गया होगा आपके, ओके बच्चों। तो ऐसे कर ये सेंटेंसेस जो है ना वो आप इसे रिपीट कर लेना, लिख लेना इन्हें, और अपनी हिंदी बना लेना इनको, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स whoever is interested in learning English, good English. Okay, bye bye, take care, bye bye.